डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सभ्यताएं मनुष्य के परिष्कार की विकास यात्रा के संगमील हैं। विराम मानव की जीवन यात्रा निरंतर सभ्य होने की यात्रा है। विराम वह हर अगली घड़ी कौमा अगले दिन कौमा अगले वर्ष और अगले युग में स्वयं की पिछली उपलब्धियों पर कदम ताल करता हुआ स्वयं को सभ्यतर करता रहता है। विराम यह प्रक्रिया सामाजिक कौमा सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जैसे कई स्तरों पर लगातार चलती रहती है। विराम नीत्शे कौमा अरविंद तथा पतंजलि जैसे दार्शनिकों ने मानव के निरंतर परिष्कार के गुण को ही मानव जीवन का मूल माना है। विराम नीत्शे एक परिष्कृत मनुष्य के लिए महामानव की कल्पना करते हैं कौमा जो मानव में अधिक आस्था युक्त तथा अधिक चेतन हो। विराम प्रसिद्ध पुस्तक में नीत्शे लिखते हैं कौमा महामानव और पशु के बीच तनी हुई रस्सी है मानव। विराम वे कहते हैं कौमा आदमी से कुछ ज़्यादा बनने के लिए तुमने क्या किया क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम एक बंदर को देखकर हंसते हो उसी तरह महामानव भी तुम्हें देखकर हंसेगा। विराम नीत्शे की कल्पना का यह महामानव दरअसल परिष्कृत मानव ही है। विराम अरविंद के आदर्शों का सुपरमैन भी चेतना के स्तर पर उठा हुआ परिष्कृत मानव ही है। विराम पैरा मनुष्य के साथ विडंबना यह हुई कि वह ज्यों-ज्यों स्वयं को अधिक सभ्यतर और परिष्कृत करने का प्रयास करता गया कौमा सतही तौर पर परिष्कृत तो हुआ परंतु अभ्यंतर के परिष्करण के मार्ग उसने अवरुद्ध कर लिए। विराम भौतिक के विकास की विधि तो उसने खोज निकाली परंतु चेतन के उन्नयन की कीमिया को नज़रअंदाज करता गया। विराम बुद्धि के विकास की लाख तरकीबें ईजाद कर ली मगर भावनाओं से रिक्त होता गया। विराम इससे उसके व्यक्तित्व में एक विखंडन पैदा हुआ कौमा एक अंतराल उत्पन्न हुआ जो उसे अधिक हताश और दुखी करने वाला था। विराम मनुष्य भौतिक उपलब्धियों द्वारा आत्मिक सुख को झपट लेना चाहता था लेकिन वह मुमकिन न था। विराम वह पुष्प के रेशे रेशे अलग कर उसकी सुंदरता और सुगंध को समझ लेना चाहता था कौमा लेकिन इससे केवल कुछ रासायनिक सूत्र प्राप्त हो सकते थे कौमा पुष्प की सुंदरता और सुगंध को हृदय में महसूस करना संभव न था। उसने समुद्र की अतल गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की असीमता को भेद दिया कौमा परंतु हृदय के अंदर उठती तरंगों को महसूस कर पाने में नाकाम रहा। विराम मनुष्य ने मंदिर कौमा मस्जिद और गिरजा के नाम पर बड़ी अट्टालिकाएं तो खड़ी कर लीं पर वहां ईश्वरत्व को स्थापित करना मुमकिन न हुआ। विराम सुविधाओं की भागदौड़ में उसने आत्मिक सुख का ख्याल न किया। विराम इस तरह उसने अपने जीवन में एक जटिलता पैदा कर ली कौमा अपने बाहरी जीवन और अंतस की साम्यता को विखंडित कर दिया। विराम जीवन में इतने शोर पैदा कर लिए कि अंदर की सुर लहरी जैसे कहीं खो गई। विराम पैरा सभ्यता की अधूरी परिभाषाओं में मनुष्य का चित्त जटिल हो गया। विराम वह किन्हीं घटनाओं पर क्रोध करना चाहता है परंतु सभ्यता की कौमा नैतिकता की मांग ऐसी है कि वहाँ
क्रोध नहीं प्रकट कर सकता विराम। यह क्रोध की उठती ऊर्जा उसके चित्त को चोटिल करती है विराम। किसी को देखकर प्रेम उठता हो कौमा, मगर सभ्यता की बाधाएं प्रेम प्रकट करने से बाधित करती हैं विराम। किसी आह्लादित करने वाली धुन पर झूम उठने का मन करता हो कौमा, परंतु व्यक्तित्व और समाज की रुकावटों पैरों की जकड़ ले रही हैं विराम। किसी को देखकर वासना मन में हिलोरें मारती हों, लेकिन सभ्यताएं संस्कार का पाठ पढ़ाने लगती हैं कौमा। इस तरह की तमाम असाम्य परेशानियों में मनुष्य का मन जकड़ा है कौमा, और ये ऊर्जा जो स्वाभाविक रूप से मन में क्रोध कौमा, प्रेम कौमा, वासना आदि के रूप में उठ रही हैं कौमा, उनका अप्राकृतिक दमन इसके विकृत रूपों में बाहर आ रहा है विराम। इसलिए व्यक्ति मौका मिलते ही कहीं हिंसा कर दे रहा है कौमा, कहीं दंगों में झोंका जा रहा है तो कहीं बलात्कार कर रहा है विराम। ये सारी घटनाएं उसी विखंडित मन की जटिलताओं का परिणाम है विराम। इन्हीं जटिलताओं को प्रसिद्ध मनोविश्लेषक चेतन कौमा अवचेतन और अचेतन के बीच का द्वैत कहते हैं विराम। फ्राइड के अनुसार मनुष्य का मन कई परतों में विभाजित है विराम। हम जो व्यवहार करते हैं कौमा, जो सोचते हैं, वह हमारे मस्तिष्क का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे वे चेतन कहते हैं विराम। मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा जो अचेतन तथा अवचेतन है कौमा, जिसका हमने सामाजिक संस्कारों और सभ्यताओं द्वारा इतना दमन किया कि वह कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आता विराम। जब कभी व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान से मुक्त होता है या स्वप्न में होता है तो यह अवचेतन मन हावी हो जाता है विराम। जो व्यक्ति समाज की जितनी नैतिकताओं और सभ्यताओं द्वारा जकड़ लिया गया है, उसके अचेतन तथा अवचेतन मन के प्रभावी होने की संभावना उतनी ही न्यून होती है विराम। व्यक्तित्व की यही जटिलता मनुष्य को अशांत रखती है कौमा। वह धन तो खोज लेता है, लेकिन प्रेम की तड़प अंततः उसे बेचैन रखती है विराम। वह मन को बहलाने को शोर तो पैदा कर लेता है, परंतु शांति की एक झलक के लिए परेशान रहता है विराम। वह कृत्रिम व्यवस्थाओं और भागदौड़ कौमा तकनीकी के जाल में खुद को व्यस्त तो कर लेता है, लेकिन मन के अंदर का सूनापन अंततः कचोटता है विराम। पैरा मनुष्य के विखंडित व्यक्तित्व की इस जटिलता को समाप्त करना ही व्यक्ति का पूर्ण परिष्करण हो सकता है विराम। भौतिक के साथ साथ चेतन स्तर के परिष्कार से ही इस जटिलता को मिटाया जा सकता है विराम। केवल अंतरिक्ष की परतों को भेदने भर से काम नहीं चलेगा विराम। अगर मन की परतों को भी भेद लें कौमा, वहाँ भी सहजता से उतर जाएं, फिर पूर्ण परिष्करण फलित हो सकेगा, और यह केवल सहजता से संभव हो सकेगा विराम। सभ्यता का अर्थ हो जहाँ बेवजह संस्कार और नियम को ओढ़ने की आवश्यकता न पड़े कौमा, वह सहज घटित हो जाए विराम। हमें क्रोध के दमन की आवश्यकता न हो कौमा, क्रोध स्वतः मिट जाए तो और बात हो विराम।
जहाँ वासना को जबरदस्ती दबाना न हो, कौमा वासना की ऊर्जा प्रेम में उतर जाए, यह पर्याप्त है, विराम। जीवन में इतनी सरलता हो, कौमा जहाँ मन और व्यवहार में द्वैत न हो, तभी परिष्करण संभव है, संपूर्ण विराम।